अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैथ्स 2 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिदी इल्मे हिंसा इस सबक पर हॉट क्वेश्चन सीरीज़ के तहत किताब के बाहर से आने वाले सवालात की तैयारी हम कर रहे हैं। आइए आज मुहद्दिदी इल्मे हिंसा इस सबक के चंद सवालात देखते हैं। इससे पहले कि हम सवालात की जानिब चलें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, हम आज एक नया सवाल ले रहे हैं। इस सवाल में असल में थोड़ा सा कुछ बातें हटके हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जब आपके पास कोई दो नुकात है, जिसको हम नुक्ता ए बोले फर्ज करो, और उसके मुहद्दिद x1 y1 ले लेते हैं हम, और एक एक नुक्ता बी होता है, फर्ज कीजिए कहीं पर भी हो सकता है, उसके मुहद्दिद को हम x2 y2 कहते हैं। जस्ट रिवीजन है। तो हम ए से बी तक का फासला मालूम करने के लिए फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने इसके ऊपर कई सवालात हल किए कि नुक्ते ए से नुक्ते बी तक का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम। और डिस्टेंस फार्मूले के क्या है बोले तो वो x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई। ए के जो मुहद्दिद है उसको x1 y1 बोलते हैं, और एक बी के मुहद्दिद को x2 y2 कहते हैं। ये हो गया हमारी डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद जो बारी आती है वो है नंबर 2, फासले का ज़ाब्ता। फासले का ज़ाब्ता, फासले के ज़ाब्ते में क्या है कि अगर कोई ख़ित ख़त है आपके पास, और उस ख़ित ख़त के एक सेगमेंट के अगर आपको सिरों के नुकात दिए जाएं, कोई भी दो नुक्ते इसी तरह से दिए जाएं, ए और बी के नुक्ते का मतलब उसमें दो अदद होते हैं कौस में, इसको हम x1 y1 और x2 y2 कहते हैं। ये रिवीजन है आपका, है ना, सरसरी रिवीजन। और बीच में कहीं तो भी एक नुक्ता पी है, याद रखें, बीच में कहीं तो भी एक नुक्ता पी है। तो इस नुक्ते पी के आपको मुहद्दिद मालूम करने के लिए कहा जाए, तो इस नुक्ते पी के मुहद्दिद आप जो है एक्स वाई फर्ज करते हैं, और ये मालूम करने का ज़ाब्ता है, एक्स वाई मालूम करने का हमारे पास ज़ाब्ता है, पी के मुहद्दिद मालूम करने का हमारे पास ज़ाब्ता है एम एक्स टू जमा एन एक्स वन बटे एम जमा एन। तो यहाँ पर जो एम और एन है वो ए से पी तक का डिस्टेंस जो भी है एम है, और पी से बी के बीच का जो फासला है वो एन है। और ये रेशो की सूरत में होता है, निस्बत की सूरत में होता है ये फासला निस्बत। और दूसरा है y मुहद्दिद मालूम करने का ज़ाब्ता है एम वाई टू जमा एन वाई वन बटे एम जमा एन। ये कहीं तो भी p है दरमियान में, यहां से यहां तक का और इधर से इधर तक का फासला अगर मसावी नहीं है तो अब ये जब, लेकिन अगर ये फासला मसावी हो जाता है, दोनों साइड बराबर होता है, यानी पी दरमियान में है, बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ऐसे टाइम पर वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए आपको वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता मालूम है। उसमें पी जो है बिल्कुल दरमियानी नुक्ता होता है, आपको मालूम है, इधर ए है इधर बी है, ए को x1 y1 बी को x2 y2, और ये जो दो फासले हैं ये बराबर होते हैं, पी से ए का जितना फासला है पी से बी का भी उतना ही फासला होता है। तो ऐसे टाइम पर उसे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता या मिड पॉइंट फार्मूला कहा जाता है।
और वहां एक्स और वाई, एम और एन की कीमत बराबर होने की वजह से, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाने की वजह से, एक एक हो जाने की वजह से जाब्ता जो है छोटा हो जाता है, x1 जमा x2 बाई 2 और y1 जमा y2 बाई 2। इसी तरह से अगर आपको किसी ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस दिए जाएं तो उसका हिंसी मरकज यानी वस्तानियों से बनने वाला जो नुक्ता तराकिज होता है उसे हिंसी मरकज कहते हैं, और उसके मुहद्दिद मालूम करने का ज़ाब्ता है हमारे पास, उसको जी से जाहिर किया जाता है जनरली, वो हमारे पास है हिंसी मरकज ज़ाब्ता, x1 जमा x2 जमा x3 बाई 3 और y1 जमा y2 जमा y3 बाई 3। ये हिंसी मरकज मालूम करने का ज़ाब्ता है हमारे पास, ठीक है ना। ये इस तरह से एक हिस्सा हुआ जो हम सरसरी इसका रिवीजन देख रहे हैं। आप ये जहन में रखें सब लोग, और जैसे जैसे सवालात आएंगे वो इसका जैसा जैसा इस्तेमाल आएगा वो मैं बताते रहूंगा। ये स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रखना है आपने। एक सवाल मेरे पास ऐसा है कि मैं इसको पहले किताब में कैसा है और पूछा कैसा जा सकता है ये आपको बताना चाह रहा हूँ। सवाल इस तरह से होता है, किताब में कुछ इस तरह से है बेटे कि एक खिता खत है, समझो सेगमेंट है आपके पास, और बुक में ये कुछ इस तरह से है कि एक पॉइंट ए है यहाँ पर दिया वाला और बी है बुक में। जहन में रखिए, हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये। एक पॉइंट ए है आपके पास, दूसरा पॉइंट बी है, और इसको ट्राइसेक्ट करने वाले दो नुक्ते हैं। इसके 3 बराबर मुतमासिल हिस्से करना, ट्राइसेक्ट करना, सलासी तकसीम, तो इसके 3 बराबर हिस्से करने कितने नुक्तों की वजह से होंगे, समझो पी और क्यू 2 नुक्तों की वजह से इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 हिस्से हो जाते हैं, और ऑल द 3 सेगमेंट्स जो उसके हिस्से होंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो बराबर होंगे, उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन, उसे कहते हैं मुतमासिल हिस्से। और 3 मुतमासिल हिस्सों को सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिद किताब में कहा गया है मालूम कीजिए, यानी पी के भी मुहद्दिद मालूम कीजिए और क्यू के भी मुहद्दिद मालूम कीजिए, जब आपको ए और बी के मुहद्दिद दिए जाएंगे सवाल। ये इस तरह से सवाल किताब में है, लेकिन एग्जाम में क्या किया जा सकता है, उसको उलट कर दिया जा सकता। क्या किया जा सकता है कि पी और क्यू के मुहद्दिद आपको सवाल में दिए जाएंगे और ए और बी के मुहद्दिद आपको मालूम करना है, ए और बी के मुहद्दिद आपको मालूम करना है। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने सबक पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिदी इल्म इंसा, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब ए और बी के मुहद्दिद आपको दिए जाएंगे, इसको x1 y1 लेना, इसको x2 y2 लेना, है ना, जो भी नुकात आपको दिए जाएंगे, और पी और क्यू के मुहद्दिद आपको मालूम करना है, तो यहाँ पर आपने ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेना, और पी के मुहद्दिद आपको मालूम करना है तो यम की कीमत 1 लेना, जब आपको पी मालूम करना है यम की कीमत 1 लेना और यन की कीमत 2 लेना, क्योंकि इसके ये साइड में बी तक 2 हिस्से हैं और लेफ्ट साइड में 1 हिस्सा है ना। तो जब आपको पी के मुहद्दिद मालूम करने का रहेगा तो उस सूरत में आपने क्या करना है, वो टाइम पर बेटे मैंने बताया आपको, उस वक्त आपने यहाँ पर एम की कीमत 1 लेना है और एन की कीमत 2 लेना, क्योंकि इधर 2 हिस्से हैं, और फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके पी के मुहद्दिद आप मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आई ट्राइसेक्शन में, क्योंकि ये 3 मुतमासिल हिस्सों की निस्बत एम की कीमत 1 और एन की कीमत 2 आएगी। अब क्योंकि इस सवाल में अब उसी सवाल में अगर क्यू के मालूम करना है तो पहले पी मालूम हो जाएगा, जो भी नुक्ते आएंगे उसको x1 y1 बोलना बाद में, और बी को x2 y2 बोलना, और क्यू उसका वस्ती नुक्ता रहेगा, इसलिए वस्ती नुक्ते का ये जाब्ता इस्तेमाल करना हो। समझ में आ रही बात। तो क्यू के मुहद्दिद वस्ती नुक्ते के जाब्ते से आ जाएंगे जब आपके पास पी के मुहद्दिद मालूम होने के बाद। समझे आप, इस तरह से। अब ये सवाल उल्टा हो गया,
सवाल ऐसा है कि आपको पी के मुहद्दिद क्वेश्चन में दिए गए हैं, समझो 0,2, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, -3, इस तरह से, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बोला, एंड पी एंड क्यू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट सेगमेंट ए बी। तो यहां पर क्या कहा है कि खिता ए बी की सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिद पी और क्यू है, तो आप ए और बी के मुहद्दिद मालूम कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मुहद्दिद मालूम कीजिए। तो मैंने ये कहा कि पी और क्यू सलासी तकसीम कर रहे हैं, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, है ना, which divides segment AB in 3 equal parts, 3 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो अब यहाँ पर आप ए के मुहद्दिद आपको मालूम करना है, इसको x1 y1 ले लीजिए, बी के मुहद्दिद आपको मालूम करना है, इसको x2 y2 फर्ज कर लीजिए, और पी के मुहद्दिद जो है, फिल वक्त पी के मुहद्दिद यहाँ पर आपको दिए गए हैं 0,2, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2, -3। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर गौर कीजिए, जिस वक्त आपको, अब यहां पर देखिए मैं इधर से बता रहा हूं, ए और क्यू को देखिए आप, उसके बिल्कुल पी जो है बीचों बीच में है, पी के लेफ्ट साइड में भी एक हिस्सा है, पी के राइट साइड में भी एक, सेगमेंट ए क्यू का वस्ती नुक्ता पी है। तो यहाँ वस्ती नुक्ते का जाब्ता इस्तेमाल करें कि आपको x1 y1 की कीमत आ जाती है। कितना आसान सवाल है, लेकिन ये हमारी किताब में नहीं है, और ये सिर्फ किताब में दिए हुए सवाल का बिल्कुल उल्टा सवाल है। किताब में ये जो इख्तितामी नुकात है ए और बी, उसके मुहद्दिद दिए गए हैं किताब में, और पी और क्यू के मुहद्दिद वहां मालूम करना है आप। अब यहाँ पर मैंने उसको सवाल को उल्टा कर दिया, पी और क्यू के मुहद्दिद दे दिया और ए और बी के आपको मालूम करो बोला। तो ये सवाल हो गया आसान, लेकिन चूंकि ये सवाल किताब में नहीं है, इसलिए आपकी समझ में जल्दी से नहीं आ सकता था। अब आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ए जो मालूम करना है वो x1 y1, और क्यू जो हमको मालूम है उसको यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए x2 y2 ले लीजिए, फर्ज कीजिए, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है वो क्या है, x1 y1, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जो रहेंगे वो फिल वक्त x2 y2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या है हमारे पास, -2 -3, x2 की कीमत -2 और y2 की कीमत -3। ठीक है, और जो दरमियानी हिस्सा होता है उसको x और y कहते हैं। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x y कहलाएंगे। याद रखिए, वस्ती नुक्ते का जाब्ता रहने दो या हिस्से का जाब्ता रहने दो, उसमें जो बीच का नुक्ता रहेगा उसको एक्स वाई, यानी जिसका जाब्ता लेते इस हिस्से को एक्स कहते हैं, इस हिस्से को वाई। वस्ती नुक्ते के जाब्ते में ये एक्स हिस्सा है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, ये वाई के कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो आधा ही जाब्ता आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक्स इज इक्वल टू, जिसकी कीमत 0 है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू x1 जमा x2/2, वस्ती नुक्ता है ये, ए क्यू का वस्ती नुक्ता पी है। समझने के लिए लिखना है तो लिखिए, ए क्यू का वस्ती नुक्ता पी है। देखो, तो मैंने ए को x1 y1 लिया, और क्यू को, ए को x1 y1 और क्यू को x2 y2, और पी को xy लूंगा। तो 0 रखूंगा, x की कीमत यहाँ पर 0 है, मसावी x1 जो मेरे को मालूम करना है एज इट इज, x2, व्हाट इज x2, -2 हेयर, x2 इज -2 और डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये याद रखें आप। इस तरह से ये एक काम हो गया। अब 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो 2 मसावी है, ठीक है, x1 -2, ये तिरछे ज़रब से यहाँ 2 से, सॉरी 2 से 0 का ज़रब होगा तो ये 0 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा। इस तरह मेरे पास x1 की कीमत 2 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ x1 इज 2। और जब मैं y लूंगा, y तो बाकी का आधा हिस्सा ये तो y1 जमा y2 बाई 2। y1 की कीमत y की कीमत कितनी है मेरे पास, तो देखिए यहाँ y की कीमत 2 है मसावी। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 मुझे मालूम करना है। y2 कितना है मेरे पास, q के अंदर y2 -3 है, ठीक है। और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, दो अलामतें एक के बाजू डिवाइडेड बाई 2। ये दो इधर तिरछे ज़रब से जाके 2 ज़रब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, इज इक्वल टू y1 -3 जमा मनफी मनफी हो, और ये 2 दूनी 4 माइनस का 3 इधर आके +3 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 7। y1 y2 की वैल्यू y2 है, ये y कितना है, y1 है, सॉरी, यस यस y1। और इसलिए आपके पास जो a के कोऑर्डिनेट्स है, a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,7। a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,7। उसी तरीके से अब आप क्या करना बेटे, अब आपको जो है q के कोऑर्डिनेट्स और p के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करके b के मालूम करना। a के मालूम हो गए हमारे को, a के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो गए। अब a के जब कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो गए तो हम क्या करेंगे, अब b के मालूम करेंगे। तो b क्या है, तो pb का वस्ती नुक्ता q है। फिर मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, यहाँ पर फिर से हम ये लिखेंगे pb का वस्ती नुक्ता q है। तो अब p के मुहद्दिद को आप x1 y1 बोलना पड़ेगा, ठीक है, और b के मुहद्दिद को x2 y2। तो p क्या है दिया हुआ 0,2, इसको बोलेंगे x1 y। थोड़ा सा ख्याल से काम करें बस। और q के जो मुहद्दिद आपको दिए गए हैं, तो क्योंकि q दरमियानी पॉइंट है, p और b के बीचों बीच का पॉइंट है, इसलिए इसको बीच वाले पॉइंट को हमेशा xy बोलेंगे, xy, दिस इज xy। और यहाँ पर b जो है आपने x2 y2 लिए हैं, ये आपको मालूम करना है। फिर क्योंकि दोनों हिस्से, क्योंकि इधर भी एक हिस्सा है, क्योंकि इधर भी एक हिस्सा है, और पीबी का वस्ती नुक्ता क्यों है, इसलिए हम वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर बोले। बड़ा अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर। तो सबसे पहले मैं एक चीज और फिर से दोहराऊंगा कि इसका जो सीधा सवाल है जो किताब में दिया वाला है, यानी कॉर्नर्स के इख्तितामी जो नुकात है, एंड पॉइंट्स है ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स देकर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने का सवाल, तलासी तकसीम ट्राइसेक्ट कब, तो वो ट्राइसेक्शन का जो सवाल है वो किताब में है, आप पहले वो करें और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए ये कैसा पूछे जाएगा ये सवाल आप बाद में करें, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूं। अब क्यू, क्यू जो है दरमियानी नुक्ता है, इसको हम एक्स वाई कहें। यहाँ पर देखो, गौर से देखो, यहाँ पर अच्छे से ये देखना है। अब बार बार, क्योंकि हम, मैंने आपको एक चीज और एक हिदायत दी हुई है बार बार। क्या हिदायत दी हुई है कि जब आप वस्ती नुक्ते का जाब्ता, जब आप फासले का जाब्ता, जब आप यानी हिस्से का जाब्ता, ये ऊपर फासले का जाब्ता होगा था और ये नीचे हिस्से का जाब्ता लिखे हमने। तो ये तीनों जाब्ते जब इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल करो, फासले का जाब्ता इस्तेमाल करो, वस्ती नुक्ता, तो आप बार बार नुक्ते लिखो बोला था, कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं x1 y। तो अब हम, हमारी शक्ल नजर में जो रहेंगी वो p से b तक की रहेंगी। तो p को x1 y1 बोलेंगे, b को x2 y2 बोलेंगे, और q को xy बोलेंगे, वो जो हमने यहाँ पर लिखे हैं देखो ये डब्बे में। अब फिर फार्मूला लिखूंगा मैं x इज इक्वल टू, तो ये वस्ती नुक्ते के जाब्ते में जो पहला हिस्सा होता है इसको हम x कहते हैं। क्या है x का जाब्ता, x1 जमा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 जमा x2 बाई 2, और y इज इक्वल टू y1 जमा y2 बाई 2। ये इस तरह से आप बाइफरगेट करें,
हाँ, और x की कीमत कितनी है बेटे मेरे पास, -2 इज इक्वल टू x1, x1 कितना है 0, जमा x2 कितना है मेरे पास, मालूम करना है मेरे को x2, b क्या है देखो x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दो तिरछे ज़रब से इधर जाएगा, तो -2 ज़रब 2 इज इक्वल टू x2। जब भी बटे वाले अदद आ गए, बीच में मसावी की अलामत है, तो तिरछा ज़रब होगा, और इस तरह से x2 की कीमत -4 आ जाएगी, x2 की कीमत -4। अब मैं y की कीमत लूंगा, y इज -3 है, और y1 कितना है 2 है, 2 प्लस y2 मुझे मालूम करना है, y2 लिख देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, फिर तिरछा ज़रब होगा, बीच में मसावी है, तो ये -6 हो जाएगा, और 2 प्लस y2 हो जाएगा, ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा, -6 -2 इज इक्वल टू y2। इस तरह से y2 की कीमत आ जाएगी -8। हम अलामतें एक जैसी रही तो उसको मिला लेते हैं, है ना। और इसलिए आपके पास b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे -4, -8। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमने ए के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करे बेटा, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करे। ये एक बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद है आप इसको रिवीजन करेंगे घर पर, है ना। अच्छे से इसको रिवाइज करें आप तमाम बच्चे, और जहन नशीन करके रखें। और मैं फिर से बोलूँगा कि इसका जो सीधा सवाल है, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें, और वहाँ पर 3 किस्म के सवालात हैं। एक ट्राइसेक्शन यानी 3 मुतमासिल हिस्से करने वाले नुकात के मुतअद्दिद मालूम कीजिए। एक है 4 मुतमासिल हिस्से करने वाले नुकात के और एक हिस्से में है 5 मुतमासिल हिस्से। मैंने इसके बारे में बताया था कि जब ताक अदद हो तो पहली मर्तबा आप हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, और बाद में वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से दूसरे नुकात आ जाएंगे ताक अदद के लिए, 3 5 मुतमासिल हिस्से। और इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस देखिए, उसमें ये तफसीली समझाया गया है। और जब जुफ्त अदद होगा, यानी 4 मुतमासिल हिस्से करने का सवाल आएगा, तो वहां पर जो है आप बड़ी आसानी से 4 इस तरह से शक्ल बनती है 4 मुतमासिल हिस्सों की। ए और बी दिए जाते हैं, इसको x1 y1 कहते हैं, और बी को x2 y2 कहते हैं। और 4 मुतमासिल हिस्से जब करने की बारी आती है, तो इस तरह से पहले आप समझो पी क्यू आर है, तो पहले क्यू के मुहद्दिद मालूम कर लेना। वो ए बी का वस्ती नुक्ता रहता, सवाल में ए बी दिया हुआ रहता, बी भी दिया हुआ रहता। ए के नीचे x1 y1 लिखना, बी के नीचे x2 y2 लिखना, और क्यू के मुहद्दिद मालूम कर लेना। पहले पहले क्यू के मुहद्दिद मालूम हो गए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, क्योंकि 4 मुतमासिल हिस्से देखिए, 1 2 3 4, 4 मुतमासिल हिस्से 3 पॉइंट्स की वजह से होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बीचों बीच में क्यू रहेगा, ए को x1 y1, बी को x2 y2 बोलकर क्यू के मुहद्दिद वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से मालूम कर लेना। जैसे क्यू के मुहद्दिद मालूम हो गए, ए क्यू का वस्ती नुक्ता पी होगा, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से पी आ जाएगा। और क्यू बी का वस्ती नुक्ता आर होगा, तो आर के मुहद्दिद भी जो है वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से आ जाएंगे। जुफ्त आदाद की जब तकसीम होती है, जुफ्त आदाद में क़िता खत को तकसीम किया जाता है, तो वहां पर डायरेक्ट पूरे के पूरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाते हैं। और जब ताक अदद ऑड नंबर में उसको डिवाइड करने का रहता, जैसा कि ये सवाल है, मगर ये उल्टा है, तो इसका जब सीधा सवाल रहेगा, तो उस वक्त जो है आपको पहला पॉइंट, कोई भी एक पहला पॉइंट हिस्से के ज़ाब्ते से मालूम करना पड़ेगा, और फिर बाकी पॉइंट्स जो है वो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएंगे। ये काफ़ी तफसीली होगा ये पॉइंट। और ये पॉइंट जो है सलासी तकसीम, 4 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिद मालूम कीजिए, 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिद मालूम कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप किताब में से भी, एक्सरसाइज में से भी इसके सवालात करें, और मैं जो सवालात बता रहा हूँ वो भी सवालात आप करें। ये हॉट क्वेश्चन सीरीज काफ़ी अहम है। अगर आपको हमारी ये तरकीब और इसमें के इस्तेमाल किए वाली एक बात भी इस्तेमाल हो गई बेटे, तो हम तो कामयाब हो गए। आप पूरे पूरे मार्क ले लें, हमारा यही मकसद है।
और उसके लिए हम ये मुसलसिल आज 20वां पार्ट पढ़ा रहे हैं। पिछले 20 पार्ट्स ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री ऐसा समझा जाता है तुलबा के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्योमेट्री तो बहुत आसान है ना। आप मेरे साथ हॉट क्वेश्चन सीरीज के तमाम वीडियोस बार बार देखिए और डेली शाम में 7 बजे से 8 बजे तक जूम पर लाइव जो है मेरे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द आपको एक और सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस अब बचे हुए दिनों में, जो भी आपके जहनों में सवालात है, उसके बराह रास्त जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।